Yeah, so hello everyone. Actually, this video is for those who are investing in stock market, like my clients, my friends, and FNO trader. सो एक शॉर्ट नोटिस लेकर आया हूँ ये कि 1 फरवरी यूनियन बजट 26-27 प्रेजेंट होगा, जो कि संडे में होता है। एंड संडे में होने के बावजूद भी मार्केट ओपन रहेगा। सो उस रिगार्डिंग मैक्सिमम टाइम क्या होता है कि बहुत सारे, जैसे कि RBNL एक स्टॉक है। सो लास्ट ईयर गवर्नमेंट का भी अच्छा खासा फंड एलोकेशन हुआ था रेलवे में। उसका बावजूद भी उनका जो प्राइसिंग है बहुत हाई प्राइस में बाइंग किया हुआ है, 480 460 समथिंग इस तरीके से। सो अल्टीमेटली कहने का मतलब यही है कि लोग स्टॉक तो सही बाई करते हैं जिसमें एलोकेशन भी अच्छा खासा गवर्नमेंट का साइड से मिलता है। उसका बावजूद भी उनका जो स्टॉक्स है लास्ट 1-2 साल से उनको कुछ अच्छा रिटर्न नहीं मिल रहा है और कंटिन्यूसली फॉलिंग हो रहा है। सो जो देख के बहुत बुरा लगता है, क्योंकि ऑलरेडी मैं इसी फील्ड में हूँ और इससे रिलेटेड और भी लोगों का अपडेट मिलता है। कोई CDSL बाई किए बहुत हाई प्राइस में। सो ये रिटेल इन्वेस्टर से गलती होता ही रहता है। सो उस रिगार्डिंग मैंने सोचा बजट से पहले एक वीडियो बनाता हूँ ताकि लोगों को समझ में आए। सो बात की है कि देखिए, पहले हमारा इंडियन जो इकोनॉमी है ये एक डेवलपिंग इकोनॉमी है, ठीक है। और हम बजट में क्या देखते हैं कि गवर्नमेंट फंड एलोकेशन किस किस थीम में, कौन सा थीम में कर रहा है और किस सेक्टर में कर रहा है। जिस भी सेक्टर में अच्छा खासा एलोकेशन हो रहा है उसका जो उसी सेक्टर का जो स्टॉक्स है वो शूट अप होता है। सो ठीक है, तो लास्ट ईयर तो गवर्नमेंट ने रेलवे में भी एलोकेशन किया है, तो उसका बावजूद भी ये लास्ट 1 ईयर से स्टॉक फॉल क्यों हो रहा है, मतलब इसका प्राइस नीचे क्यों हो रहा है। सो देखिए, बात यह है कि बजट में क्या होता है कि पंप एंड डंप बोल के कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है। स्टॉक्स हमेशा आपको इंट्रिंसिक वैल्यू देखना है, ठीक है। सभी स्टॉक अच्छा है, मैं हमेशा यही बोलता हूँ, बस आप किस प्राइस में बाई कर रहे हैं ये मैटर करता है, ठीक है। जैसे कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक डिफेंस लिमिटेड जो हाल है, जो मोनोपोली है इंडिया में, फाइटर जेट बनाता है। सो करंटली इसका जो प्राइसिंग आप देखोगे 4300 समथिंग में चल रहा है। सो ये बहुत अच्छा प्राइसिंग में है करंटली। अगर यही स्टॉक 7000 में होता, क्योंकि ये अच्छा स्टॉक होने के बावजूद भी मैं इसको रिकमेंड आपको नहीं करता। क्यों? क्योंकि वो ओवर वैल्यूड में है। और ये नहीं बोल रहा हूँ कि 4300 चीप है, मैं बोल रहा हूँ कंपेयर टू, अगर आप इसका चार्ट को देखेंगे टेक्निकल पैरामीटर को, तो उसमें आपको दिखेगा कि ये 5000 रेंज का ठीक है, वहाँ तक जा सकता है। और करंटली चल रहा है 4300, तो फिर भी ठीक है, 4300 में हम बाई कर सकते हैं। लेकिन वही स्टॉक अगर 7000 में होगा तो मैं सजेस्ट नहीं करूँगा आपको बाई करने के लिए। सो जबकि ये वीडियो मैं प्री बजट ही बना रहा हूँ और आप लोगों के लिए बना रहा हूँ, ताकि इस तरह का जो ट्रैप है, जो मेरा फ्रेंड है जो ऑलरेडी RBNL 480 में बाई करके बैठे हुए हैं और लास्ट 1 ईयर से लॉस ही बियर कर रहे हैं, प्रॉफिट नहीं आ रहा है। CDSL का भी सेम ऐसे 1700 में बाई हो गया ऑल टाइम हाई में। उस टाइम तो मुझे पूछे नहीं थे, बाद में पूछ रहे, अभी एवरेजिंग कर रहे। इस तरीके का जो एक ट्रैप है उसमें आ गए। इतना लॉस है कि निकल भी नहीं सकता है। तो अगर आपका कैपिटल का 40-50% अगर लॉस में है तो आप उस सिचुएशन में नहीं निकल सकते, आपको वेट करना होगा फिर। सो मैं सोचा इस तरह का सिचुएशन ना आए, क्योंकि जब भी ऐसे कोई भी किसी का भी होता है तो बहुत बुरा लगता है। और एज ए सर्टिफाइड रिसर्च एनालिस्ट मैं आपको स्टॉक रिकमेंड भी कर सकता हूँ। ये सेबी ने ही मुझे परमिशन दिया है। सो बजट का प्री बजट में क्या होता है कि हम एटलीस्ट अंदाज़ा लगाते हैं कि गवर्नमेंट किस किस सेक्टर में फंड एलोकेशन करेगा। सो इसको समझने के लिए हमें एक बात समझना है कि इंडिया एक क्या है, डेवलपिंग इकोनॉमी है। और किसी भी डेवलपिंग इकोनॉमी में गवर्नमेंट किया क्या, मतलब किस किस सेक्टर में फोकस देता है। नंबर 1 हो गया आपका इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन, डिफेंस, ठीक है, और कनेक्टिविटी। ये चारों चीज़ें चाहिए होगा कि उसी जो इकोनॉमी है जो फास्टेस्ट ग्रोइंग में है उसको बूस्ट मिले और भी, ठीक है। और भी बहुत सारे थीम है, सेक्टर है, जैसे कि अभी पावर आ रहा है, EV आ रहे, सो फिर आपका AI में आ रहे, ठीक है। ये सब भी है, लेकिन हम सेफली इसी 4 को ही पकड़ेंगे और इसी चारों थीम का ऊपर मैं बेस्ड होके मैं 1-2 स्टॉक आपको सजेस्ट करता हूँ, ठीक है। नंबर 1, आप जैसे कि मैंने बोला, हल डिफेंस, ये मोनोपोली है इंडिया में। अगर कोई भी फाइटर जेट बनाता है तो हल ही प्रोडक्शन करता है, ठीक है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक डिफेंस लिमिटेड, इसको आप बाई कर सकते हैं। नंबर 2, RBNL या फिर आपका IRF से IRCTC, इन तीनों में से
अगर आपको मैं सजेस्ट करूँगा तो आप RBNL को बाई करिए, करंटली अच्छा प्राइसिंग में है। देन आप टाटा पावर जो है स्टॉक, इसमें आप इसको आप बाई कर सकते हैं, ये भी अच्छा प्राइसिंग में है अभी, क्योंकि लास्ट डे जो येस्टरडे जो मार्केट फ्राइडे को जो मार्केट ने अच्छा खासा करेक्शन लिया है, तो अभी अच्छा प्राइसिंग में है, आप ले सकते हैं। फिर मैं आपको सजेस्ट करूँगा डिक्सन टेक्नोलॉजी को आप बाई कर सकते हैं। देन मैं सजेस्ट करूँगा अल्ट्राटेक सीमेंट, इसको भी आप बाई कर सकते हैं। और लास्टली में L&T जो स्टॉक है आप इसको भी बाई कर सकते हैं। सो मेरे तरफ से बस यही 8 स्टॉक है, इसको आप आराम से बाई कर सकते हैं। आपका पोर्टफोलियो में अभी ऐड करके रख लीजिए, या फिर आप इसको वॉच लिस्ट में भी रख सकते हैं, ठीक है। और जो बात है स्टॉप लॉस एंड टारगेट का, वो जब अगर आप बाई करेंगे तो आप पर्सनली मुझे मैसेज कर दीजिएगा, तो मैं वो अपडेट कर दूंगा, क्योंकि वो आप कितना प्राइसिंग में बाई कर रहे हैं उसका ऊपर में ही होगा, क्योंकि हो सकता है सबका अलग अलग बाइंग प्राइस हो, या फिर ऐसा भी होगा कि आप पहले से आपका RBNL बाई किया हुआ है, या फिर कोई दूसरा एक स्टॉक आपने ऑलरेडी बाई किया, तो आपका एवरेज प्राइसिंग वो डिफरेंट होगा। सो उस सिचुएशन का ऊपर में सोच के फिर मैं आपका अपडेट करूंगा कि आपका स्टॉप लॉस या फिर टारगेट क्या होगा। लेकिन मेरे ख्याल से अभी ये जो भी स्टॉक मैंने कहा ये सभी अच्छा प्राइसिंग में है। स्पेशली आपका हाल RBNL, टाटा पावर, ये तो आप बाई कर सकते हैं, कोई टेंशन नहीं, आराम से आप होल्ड भी कर सकते हैं। RBNL तो इतना प्राइस में है अभी, आप आराम से इसको कैरी फॉरवर्ड भी कर सकते हैं अगर ऐसा कुछ ना हुआ तो तब भी। सो यही था मेरा तरफ से। बाकी अगर फर्दर कुछ क्वेरीज होगा तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो। सेकेंडली, ये वीडियो बनाने का मकसद यही भी था, बहुत सारे लोगों ने मुझे व्हाट्सएप में मैसेज किए थे, सो अभी इंडिविजुअली सबको मैं रिप्लाई करूँ और ये अच्छा नहीं लगता है, इतना लेंथी बातें भी ठीक नहीं लगता है, तो मुझे लगा एक सिंगल वीडियो बना लेता हूँ जिसमें मैं आराम से ओवरऑल मोरल ऑफ द स्टोरी जो है वो मैं उसको बता सकता हूँ आपको। और बाकी प्रॉफिट हुआ तो ठीक है, और मैं एटलीस्ट इतना सोच के बोल रहा हूँ, अगर इन केस मोमेंटम भी क्रिएट नहीं होता है तब भी आप इस करंटली जिस प्राइस में है ये सभी स्टॉक आप एटलीस्ट इनको होल्ड कर सकते हैं आराम से, टेंशन नहीं। हाँ, अगर यही RBNL अगर 550 होता, 600 होता, तो मैं सजेस्ट भी नहीं करता आपको बाई करने के लिए। लेकिन करंटली कितना है, 318, 320 समथिंग इससे प्राइस में है, तो इसको आप आराम से कर भी सकते हैं। और आपका जो भी फंड है उसका 50% ही एलोकेशन करिए, 50% आप रख दीजिए, क्योंकि जब भी है स्टॉक मार्केट में हमेशा एक रिस्क तो रहता ही है। सो आपको ये समझना होगा, और मेरा भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको मैं ये बताऊं, ठीक है। चलिए, सो थैंक यू।